नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजधानी कोचिंग सेंटर अशोक राजपथ पटना से आपका मित्र, सहयोगी और मेंटर शैलेंद्र। आज मैं सिविल कोर्ट की कई परीक्षाएं चल रही थी और सब पर हम लोगों ने काम किया है। अब जो है सो ये प्यून की परीक्षा का जो नोटिफिकेशन आ गया, जिसके लिए आपने फॉर्म भर दिया है, जिसकी तैयारी आप शुरू करने वाले हैं या शुरू कर चुके हैं, उसकी बात मैं कर रहा हूं। हमारे यहाँ देखिए, ये प्यून और अडरली का आदेशपाल का इसकी वैकेंसी आई है सिविल कोर्ट की ओर से 1673 1673 1773 पोस्ट हैं जो वैकेंट हैं, उसके लिए तैयारी चल रही है। अब जो एप्लीकेंट होंगे वो तैयारी करेंगे, आपके बीच में स्पर्धा होगी, ये कंपटीशन होगा, ये बात तय है। क्योंकि इन्होंने स्पष्ट किया है कि विद्यार्थी को मैट्रिक पास होना चाहिए और जो पूछेंगे वो मैट्रिक लेवल की चीज़ें पूछेंगे, मैथ्स, इंग्लिश और हिंदी। तो यहाँ जो है सो हम लोग ये बैच शुरू कर रहे हैं राजधानी कोचिंग सेंटर में, केवल ऑनलाइन बैच शुरू कर रहे हैं और इसका जो कॉस्ट है ओनली 99 है, ₹99 है। और आप प्ले स्टोर से राजधानी कोचिंग सेंटर का ऐप डाउनलोड करेंगे, उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा। तो यहाँ जो आपको विषय पढ़ने हैं उसमें मैं हिंदी पढ़ाऊँगा, तो हिंदी में क्या क्या चीज़ों की तैयारी, किन किन चीज़ों की तैयारी करनी है, उसके बारे में मैं डिटेल से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ इस वीडियो में। देखिए, ये तय है कि ऑब्जेक्टिव मोड में जब आपकी परीक्षा होनी है, तो ऑब्जेक्टिव मोड में जब आपकी परीक्षा होनी है तो ये जो परीक्षा होगी आपकी हिंदी की, विजिबल है, वाइट ले लेते हैं। तो हिंदी की जो आपकी परीक्षा होनी है, ये परीक्षा जो होनी है ये ऑब्जेक्टिव मोड में ही होनी है। तो आप देखिए कि 10th लेवल की जो बात है, 10th लेवल में वर्ण पढ़ना है या वर्णमाला पढ़ना है, शब्द पढ़ना है, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, प्रविशेषण है, क्रिया है, क्रिया विशेषण है, उसके बाद आपको संधि है, मास है, कारक है, वाक्य है। तो ये सब सैद्धांतिक व्याकरण हैं और इसके साथ व्यावहारिक व्याकरण भी है, जैसे कि पर्यायवाची है, विलोम शब्द है, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द है, फिर आपको मुहावरे हैं, लोकोक्तियां हैं, तत्सम तद्भव है, संज्ञा विशेषण है, तो ऐसे बहुत सारे प्रकरण हैं। आप देखिए कि हाँ, वर्तनी शुद्धि है,
ये जो है आपको अनेक तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब ये जो है वर्णमाला या वर्ण जो है, तो ये वर्णमाला या वर्ण से बहुत तरह के प्रश्न हो सकते हैं। हिंदी व्याकरण में कुल वर्णों की संख्या कितनी है, मूल वर्णों की संख्या कितनी है, स्वर कितने हैं, व्यंजन कितने हैं, अंतस्थ कितने हैं, ऊष्म कितने हैं, इत्यादि इत्यादि। उसी तरह से संज्ञा में कौन सी जातिवाचक है, कौन सी भाववाचक है, कौन सी व्यक्तिवाचक है, कौन सी समूहवाचक है, कौन सी द्रव्यवाचक है, वगैरह वगैरह, और क्या ट्रिक है उसको पहचानने का। फिर हिंदी में मूल सर्वनाम कितने हैं, उनके कारकीय रूप कितने हैं, विशेषण क्या है, उसके कितने भेद हैं, कौन सा विशेषण। अब सपोज आपसे पूछते हैं कि नाटा किस प्रकार का विशेषण है, 4 विकल्प दे देंगे। तो आपको सबको एक इंट्रोडक्टरी इंफॉर्मेशन लेना होगा, एक कंसेप्ट आपको लेना होगा, और वो कंसेप्ट लेकर ही आप विकल्प सही चुन सकते हैं। उसी तरह से प्रविशेषण क्या है, क्रिया में सकर्मक, अकर्मक, द्विकर्मक, प्रेरणार्थक वगैरह वगैरह, क्रिया विशेषण और उसके भेद, संधि, समास, कारक, वाक्य, ये अनेक प्रकरण है जो सैद्धांतिक है। ये डेफिनेटली इसमें आपको शिक्षक की जरूरत होगी। और उसके बाद अब पर्याय आपसे पूछेंगे तो ऐसा नहीं है कि समुद्र का एक पर्यायवाची लिख दीजिए, ऐसा नहीं पूछेंगे। अब आपसे वो पूछेंगे आपको वारधि पर्यायवाची है, अब 4 विकल्प दे देंगे। तो इस तरह से विलोम शब्द भी यूनिक पूछेंगे, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द भी यूनिक पूछेंगे, मुहावरे डेफिनेटली यूनिक पूछेंगे। किसी तद्भव शब्द का, जैसे अमूच का तत्सम पूछ दिया आपसे कि कौन होगा 4 में से। तो इस तरह से अब देखिए मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से प्रश्न पूछते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस कोई भी हो, किसी लेवल का भी हो, प्रश्न उसके कम से कम 20% प्रश्न जो है डिफ़िकल्टी लेवल के होते हैं, और वही प्रश्न भीड़ से आपको अलग करते हैं। तो इन चीज़ों को समझने के लिए आपको उस तरह की तैयारी करने की ज़रूरत होगी। आप चाहे जैसे करें, अच्छी पुस्तक से करें, अच्छे शिक्षक के साथ करें, जैसे भी करें, जैसे आप कंफर्टेबल हो। लेकिन हम लोग भी बैच शुरू कर रहे हैं, ये केवल ऑनलाइन बैच होगा और ओनली 99 पे करना होगा आपको, ₹99। ये मैंने पहले बता दिया। और इस बोर्ड से जो जाएगा ऑथेंटिक जाएगा और कंसेप्ट पर आधारित जाएगा कि जल्दी जल्दी आपको एक समझ पाएंगे। जितना ये भारी भरकम लगता है उतना ये भारी भरकम नहीं लगेगा आपको, कि ये जादू जैसा होगा। आप जब पढ़ेंगे तो आप महसूस करेंगे, या मेरे दूसरे वीडियो को देखिएगा, समास आदि हमने पढ़ाया है, तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से ये तैयारी हम लोग कर सकते हैं। तो उस तरह से आपको इन सभी चीज़ों का एक अच्छा कंसेप्ट होना चाहिए, एक अच्छी जानकारी होनी चाहिए, तब आप प्रतिस्पर्धा में टिक पाएंगे, आगे निकल पाएंगे। तो अब फिर से मैं एक बार दोहरा दे रहा हूँ कि ये जो इस बैच को हम लोग शुरू कर रहे हैं 6 जनवरी से संध्या 4 बजे से, और केवल ऑनलाइन मोड में ये होगा। तो अगर आप नामांकित होना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से राजधानी कोचिंग सेंटर का ऐप डाउनलोड कीजिए, और आप कोचिंग से जुड़िए। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है।
हमारी शुभकामना है, आप अपनी तैयारी करिए। फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।